विशिष्ट अतिथि के रूप में आसन ग्रहण के लिए संविधान सभा के पूर्व सभासद आशा देवी शादी से अनुरोध कर आज के प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व जरा पांचे बजे से अपना हमारे कार्यक्रम स्थल में उनका शुभारंभ के उनका आगमन के प्रतीक्षारत छलिए आज के प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सिरहा नगर पालिका सिरहा के नवनिर्वाचित नगर प्रमुख यश डॉक्टर नवीन कुमार यादव। विशिष्ट अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के लिए सिरहा नगर पालिका सिरहा के उप प्रमुख श्रीमती बबीता कुमारी साहब संबोधित कर रहे हैं। क्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के लिए सीपीई भित्ति के प्रमुख मध्य प्रदेश प्रमुख श्री नागेंद्र शाह जी संबोधित कर रहे हैं। अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करते हुए सिरहा नगर पालिका सिरहा वार्ड नंबर 16 के बहुचर्चित लोकप्रिय कुशल नेतृत्व क्षमतावान व्यक्तित्व यश धीरेन्द्र प्रसाद मलवेदा यादव राजा वार्ड नंबर 16 के नवनिर्वाचित वराध्यक्ष। क्रम में अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के लिए वार्ड नंबर 16 के वार्ड सदस्य मोहम्मद शमीम अख्तर जी संबोधित कर रहे हैं। क्रम में दूसरे वार्ड सदस्य मोहम्मद कमाल अख्तर जी के सेव अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। महिला वार्ड सदस्य एकावरी देवी पासवान जी के मंच पर आशीर्वाद अतिथि के आसन स्वीकार करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। क्रम में दलित महिला वार्ड सदस्य के रूप में वार्ड नंबर 16 में निर्वाचित अमृता कुमारी तत्मा उनको अतिथि के रूप में आसन स्वीकार करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। क्रम में मदरसा फैजुल उलूम अल सलफिया सेक्रेटरी मोहम्मद मुस्तकीम जी से अनुरोध कर रहे हैं अपना अतिथि के आसन स्वीकार करने के लिए। क्रम में फैसल समुदाय विकास संस्था के संस्थापक सदस्य मोहम्मद आवाज सिंह उनको अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। मोहम्मद आवाज सिंह। क्रम में अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के लिए उप शिक्षक मोहम्मद ईसा जी संबोधित कर रहे हैं। मोहम्मद ईसा जी। क्रम में उप शिक्षक मोहम्मद मुर्तुजा उनको अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। क्रम में मोहम्मद उद्दीन उनको अतिथि के रूप में आसन स्वीकार करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। समर्पण नेपाल के अध्यक्ष तथा शैक्षिक समाज निर्माण में अहम भूमिका निर्वाह के निहार ये दोसर महान व्यक्तित्व सिरहा नगर पालिका सिरहा के इंजीनियर श्री प्रवीण कुमार यादव उनको अतिथि के रूप में आसन स्वीकार करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। बाप देखियो डायरेक्ट। क्रम में अतिथि के रूप में आसन ग्रहण स्वीकार करने के लिए मोहम्मद आसिम जी से अनुरोध कर रहे हैं। मोहम्मद आसिम। चलबो करिए 50 आदमी के क्रम में शिक्षक राजीव कुमार यादव जी से अतिथि के रूप में आसन ग्रहण स्वीकार कर रहे हैं। शिक्षक महेंद्र मुखिया उनको अतिथि के रूप में आसन स्वीकार करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। कुशल नेतृत्व क्षमतावान व्यक्तित्व हरि मुखिया जी क्यों अनुरोध कर रहे हैं अतिथि के रूप में आसन ग्रहण स्वीकार करने के लिए। जिला नेकपा एमाले जिला कमेटी के वरिष्ठ सलाहकार रामलखन हिंदवा उनको अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। और उपस्थित संपूर्ण महानुभाव हमारा फैसल समुदाय विकास संस्था के लगी महान व्यक्तित्व
सब अपना अपना स्थान में आसन ग्रहण स्वीकार करते अनुरोध करवाएं। कार्यक्रम में समय के विलम्ब भेला कारण से सब गोटे के नाम क्षमा मनसा वाचन करे संभव तै हेतु अहाँ सब हमरा लगी हमरा सबके लगी सब बड़ा अतिथि छी। अतिथि के रूप में अपने आप के स्वीकार कर अपन अपन ठाम में स्थान ग्रहण करते अनुरोध करते। अब सबसे पहले अपना देश के जो राष्ट्रीय गान है उनके सम्मान करने के लिए सब गोटे से अनुरोध करबें। एठान से कैसेट प्लेयर के माध्यम से राष्ट्रीय गान वाचन हो अपने सब अपना अपना स्थान से उठ कर राष्ट्रीय गान के वाचन होते उनके सम्मान करने के लिए अनुरोध करबें। उठो बहुत खुश लागल अहाँ सब गोराई राष्ट्रीय गान में के सम्मान करने के लिए सहभागी भेलिए। अब पुराण के तलाबत से कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए मदरसा फैजुल उलूम अल सलफिया के मौलाना शहाबुद्दीन से अनुरोध करबें पुराण के तलाबत के लगी। ऐसा हो रहा है में तो ना बोल साहब ये हमें होता सही की अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث धन्यवाद मौलाना मोहम्मद साहब जी के अब बैच वितरण कार्यक्रम राखेल गए संपूर्ण विशिष्ट बैच वितरण के संस्थापक सदस्य मोहम्मद आबाद से अनुरोध करें अध्यक्ष जी हाथ लगा सुनो ना उतारो सब उतर उधर ये वो तो सबके मार उधर लो हम रख लीजिए हाथ में राजा बाबू ऊपर का वार्ड अध्यक्ष पिन दियो होती अध्यक्ष दिन ये हमारे ओला अब आशा आओ ये हमारे ये विशिष्ट वाला है ना विशिष्ट वाला संक्षिप्त इतिहास के बारे में कल के हमारे हमरा कल के सब और है ना तथा एकर उद्देश्य की है एकर दूरदृष्टि की है नहीं बने ने यह पर मंतव्य स्वागत मंतव्य तथा के बारे में अतिथि वाला जीवन मंतव्य है हम बेटा शिक्षकों के मदद कराना चाहती ये ला देवे बउआ है मोहम्मद मौलाना रमदुल्ला जी सुनो ये जी तीन सुनो ना ओकर वाला से अध्यक्ष वाला कोई ओकरा दर्द में की नहीं ओकरा हमरा कहल के वो सर कहल के दो अब विशिष्ट वाला तुम और के सकते क्लेम सब नहीं छोटो काले दो अतिथि वाला दियो ना अतिथि वाला दियो मगर मैंने दिखा दी दादा हो तो अतिथि वाला क्योंकि मैडम नहीं है आपसे बातें करें इसके लिए मैंने के साथ बहुत किया है इसके मुताबिक वो आपसे बातें करेंगे मैं आपके सामने संस्था के मुताबिक चंद बातें 2-3 मिनट के अंदर मैं खत्म कर देना बेहतर समझता हूँ जैसा विशिष्ट वाला को नहीं बना सकते ना सबसे पहले ना नहीं सिरहा नगर पालिका का प्रमुख और 16 नंबर वार्ड के पदाधिकारी हजरात और यहाँ मौजूद वगैर मौजूद यानी दूर और नजदीक से जुड़ने वाले सारे सामीन हजरात तहे दिल से हम आप सबका स्वागत और सम्मान करते हैं इस फैसल समुदाय समिति के अंदर। संस्था सिरहा नगर पालिका 16 मारड़ की तरफ से हजरात हमारी ये संस्था जिसकी रौनक महफिल में आज हम सब लोग जमा हैं ये हमारे उन बेदार दिल नौजवानों की कदमुकाबिश का नतीजा है जिसको आप इस कैलेंडर में नाम और तस्वीर के साथ देख रहे हैं।
हमारे ये सब नौजवान अपने मादरे वतन से दूर, बहुत दूर रहने के बावजूद अपने गांव, समाज और नौजवानों और बच्चों के अंदर होने वाली बुराइयों, गंदगियों, जुल्म, सितम और तालीम की कमी के ऊपर हमेशा बल्कि कई सालों तक एकजुट होकर गौर व फिक्र करते रहे कि हमारे इन बुराई, हमारी इन नौजवानों ने मालूम में ये बुराई किस तरह खत्म होगी, ये कैसे जन्म ली और इसके खत्म करने के तरीके क्या हैं। कई सालों की कद्दोकाविश के बाद आखिरकार हमारे गांव के चंद नौजवान एकजुट होकर ये फैसला करने पर मजबूर हुए कि अब हमको अमली जामा पहना देना चाहिए। दिनांक 2019 के अंदर इस संस्था की बुनियाद रखी और 2021 के अंदर जो कोरोना काल का वक्त था, ऐसे वक्त में इस संस्था की सरकारी मंजूरी नहीं कर पाई। उसके बाद हमारे ये नौजवान इस काम को आगे बढ़ाने के लिए गाहे बगाहे सन 2019 से लेकर के अब तक बराबर कई प्रोग्राम कर चुके हैं। तालीम के रूप में हो, समाजी इस्लाह के रूप में हो, या सहयोग के रूप में हो, या इलाज मालदा के रूप में हो, या किसी भी तौर तरीके से हो, हमारी ये संस्था पैसर समुदाय कई मकामात पर, कई जगहों पर और गाहे वक्तन फवक्तन ये अपना काम करते रहे हैं। और आज जिस महफिल में हम लोग जमा हुए इतनी बड़ी तादाद में, अल्लाह का करम है, आज हमारे ही नौजवानों की कद्दोकाविश का नतीजा है। आप तमाम हजरात से आओ, चाहे वो हमारे बाहर से आए हुए मेहमान हो या गांव के, और खुसूसन हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी हजरात, प्रमुख, उप प्रमुख या मानव 16 नंबर वार्ड, 16 नंबर वार्ड के जितने भी पदाधिकारी हैं, आप तमाम हजरात से इस संस्था की सलाह व मशवरा और इनके किसी भी मकामात पर जरूरत पड़ने पर इनके मदद की, सहयोग की हम आपसे दरखास्त करते हैं, ताकि आप हमारी संस्था की गाहे बगाहे बर्तन प्रवर्तन जब भी कोई मकाम पर किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें मशवरा और गुजारिशात और जो भी आपके पास है वसीयतें वो देकर के हमारे संस्था की हौसला अफजाई करना, ताकि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे भारत इस संस्था को आगे से आगे ले जाने में और ज्यादा कद्दोकाविश करें। मैं अब इन्हीं चंद कलमात के साथ आपका वक्त, खुसूसन पदाधिकारियों का वक्त दायर न करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ, और आप लोगों से दुआ की दरखास्त करता हूँ कि हमारे नौजवानों ने भारत के लिए जो इस काम में रातों दिन लगे हुए हैं उनकी हौसला अफजाई फरमाए। आमीन। धन्यवाद मौलाना रहमतुल्लाह जी। इनकर मंतव्य में फैसल समुदाय विकास संस्था के जो उद्देश्य है कि पूर्ण शैक्षिक समाज निर्माण, सृजनशील युवा समाज निर्माण के दिशा में मुख्य उद्देश्य बनाकर वही ठाकुर मारल के युवा सब जो विदेश में अपन पसीना लगाकर जे कमा है वही में से कुछ रुपया जमा कर नौजवान सब यहाँ सबके अहाँ सबके सामने हुनका सबके प्रस्तुत करब। ई सब शैक्षिक समाज निर्माण में विभिन्न कार्यक्रम सब ई जागरूकता के जन चेतना कार्यक्रम के मार्फत से शैक्षिक समाज निर्माण में भूमिका में अब तक ये सब लागल है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र फैसल समुदाय विकास संस्था के संपूर्ण संस्थापक सदस्य लोग आई के प्रमुख व्यक्तित्व सबके सम्मान के लिए खास सिरहा नगर पालिका सिरहा के नवनिर्वाचित प्रमुख, उप प्रमुख लगाए वार्ड नंबर 16 की
वार्ड नंबर 16 के संपूर्ण पदाधिकारी के सम्मान तथा बधाई के कार्यक्रम के ओर अहाँ सबके ध्यान आकृष्ट करना जा रहल छी। अब एहि कार्यक्रम के फैसल सामुदायिक विकास संस्था के सदस्य लोग सब संबोध करबे। अपने सब ई महान व्यक्तित्व सब सम्मान में कार्यक्रम आयोजन कराओ। आदरणीय उपस्थित महानुभाव लोग सब अपने सब अब्दुल कलाम के नाम सुनने हैं। नाम सब सुने छे अब्दुल कलाम के नाम। अब्दुल कलाम कहे है पहिला जमाना ई मसल पावर से चले छे, शारीरिक ताकत से चले छे। तब जमाना आए पैसा के, रुपया से दुनिया चले। लेकिन अब्दुल का जमाना जो है नॉलेज पावर से चले, दिमागी शक्ति के कारण चले दुनिया। लेकिन अपना अखुन तो भी अंधविश्वास में डूबल छे, अंधविश्वास के पछाड़ी लागल छे। जब तक ई कुरीति जो है, जब तक ई बाधा अड़चन जो है अपना नेपाल के विकास के, ये अशिक्षा जब तक दूर नहीं होते, अपन जो नया नेपाल के जो सपना जो है कहियो पूरा नहीं हो सके। सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल के जो नारा है कहियो पूरा नहीं हो सके। ई सपना जो है नया नेपाल के सपना है, इस सपना में तगारो जो बनल है, अवरोध जो बनल है शिक्षा कुरीति के, कुरीति जब कुरीति अंधविश्वास मिले सब के हटवा के लिए शिक्षा अहम भूमिका है, अहम जरूरी है। वही मार्गदर्शन अपना समाज में खासकर मानव के शैक्षिक अवस्था जो है बहुत नाजुक है। हमारे फैसल सामुदायिक विकास संस्था के जरिए से पूर्ण साल डाटा कलेक्शन के लिए मानव गांव के भीतर में फैसल सामुदायिक विकास संस्था के अगुवानी में जो डाटा हमारे संकलन के रही, वही डाटा देखला से तुलना केला के बाद ई ध्यानावस्था है। लेकिन मारल के खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा की अवस्था जो है बहुत नाजुक है। तो जब तक अपना और अपन समाज शिक्षित नहीं बनते, समाज आगाड़ी नहीं बढ़ते। जब तक मारे नहीं पढ़ते, मारे आगाड़ी बढ़ नहीं सकते। द्वारे अपना सबके जिम्मेदारी, प्रमुख जिम्मेदारी वही के साथ साथ स्थानीय सरकार के जो रूप में स्थानीय सरकार के जो प्रमुख सब जो आई है उनको सबके प्रतिबद्धता सुन ले, वही उनका सबके शिक्षा प्रति मार्ग में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो उत्थान की निम्ति कभी कभी पहल कदमी सब अपना सब द्वारा, उनका सब द्वारा होते से आई सुनने कर देते हैं। संपूर्ण उपस्थित महानुभाव लोग सब या यही कार्यक्रम स्थली में नहीं हो गए कि इस माइक्रोफोन के जरिए से अहाँ सब सुनित हो गए। ध्यान देना आई के संपूर्ण रूप से शैक्षिक जनचेतना कार्यक्रम सेहो रखने की मनसा हमारे यह है कि अपना हमारे ग्राम में जो शिक्षा के जो कमजोर अवस्था है वो केना का दूर होते, केना का अपना ओहि में सहभागी होवे से पर लक्ष्य पर कई कार्यक्रम रखल गए और में सहयोग के निहार इस संस्था के स्थापना जते के महानुभाव लोग सब है उनका प्रति आभार प्रकट और अभी सामान्य कार्यक्रम आगामी बढ़ाने जा रहा छी। तो सम्मान के देवे के लेल सम्मान के देवे के लेल फैसल सामुदायिक विकास संस्था के संस्थापक दो मोहम्मद कमरुल तथा मोहम्मद आबादी समूह करके उनका सब रोशबला माला तो सबसे पहले आएंगे प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व नवनिर्वाचित सिरहा नगर पालिका सिरहा के नगर प्रमुख डॉक्टर नवीन कुमार यादव, ताली से स्वागत करते हैं उनका।
वही क्रम में नवनिर्वाचित सिरहा नगर पालिका सिरहा के उप प्रमुख बबीता कुमारी साहब ताली यहाँ सब ताली में कम दिखाई नहीं करो ताली हमारा मनोबल काम कर उत्साह काम करते वही क्रम में वार्ड नंबर 16 के सिरहा नगर पालिका वार्ड नंबर 16 दोसर कार्यकाल में जनता के अपार विश्वास अपेक्षा भारी मत निर्वाचित वराध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद बबीता उनको सम्मान करने इस क्रम में वार्ड सदस्य मोहम्मद समीम अख्तर उनको सम्मान करने का अनुरोध करवाएं। मोहम्मद जमाल अख्तर महिला सदस्य 11वीं देवी खास उनको सम्मान करने और दलित महिला सदस्य अमृता कुमारी तक धन्यवाद। नाम ये वाचन कर जा रहे मदरसा फैजुल गुरु मदरसा के छात्रा अजमेरी खातून बिन्त मोहम्मद कमरून अजमेरी खातून नात लग आज सबके सामने पुष्प भरल बचिया के हाथ ताली से सम्मान तथा उत्साह बढ़ाते हुए अजमेरी खातून अजमेरी खातून गमरू जी के बचिया अजमेरी खातून ममता के नातिनी पोती अजमेरी खातून बैठा हाथ चले बैठा हम चल
सुनाइए ई नाथ के प्रति खुश भऽ कुछ पुरस्कार रखल गेल अछि। पुरस्कार हस्तांतरण कर देबे के लेल संस्थापक सदस्य तथा आय के आजुक जे अध्यक्ष हैं हुनका अनुरोध करबनि मोहम्मद कमरुल जी कुछ रकमों क्षमा यानी पुरस्कार स्वरूप वो हस्तांतरण कर देबनि। धन्यवाद। और नजमुलक आबि रहल अछि एही मदरसा के छात्रा मदरसा फैजुल उलूम अल सलफिया के छात्रा तमन्ना प्रवीण अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। ज़माना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। चमन में उनके आने से बाहर आ गई हर सू। चमन में उनके आने से बाहर आ गई हर सू। गुलिस्तान लहराया है, मेरे मेहमान आए। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए। मेरे गुलशन की गलियों ने उन्हें आदाब भेजे हैं। मेरे गुलशन की गलियों ने उन्हें आदाब भेजे हैं। मेरा दिल गुदगुदाया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। धन्यवाद तमन्ना प्रवीण। अब एकटा कहावत है महात्मा गांधी कहल के कि एकटा असल संस्कार घर से बढ़िया विद्यालय में कहियो नहीं भऽ सके। सदाचारी बाप से मतार बाप से बढ़िया प्रशिक्षक कहियो नहीं भऽ सके। ते दुआरे जे अपना और के लिए अवस्था है मार्ग के जो शैक्षिक अवस्था जो है तथा वार्ड नंबर 16 में जो नवनिर्वाचित वार्डाध्यक्ष जो प्रतिबद्धता अपन इलेक्शन मैनिफेस्टो में चुनावी घोषणा पत्र में जो जारी किए रहे कि सबसे पहले 5 साल के भीतर में मार्ग के 100%
100% शैक्षिक समाज निर्माण तेहन प्रतिबद्धता इलेक्शन मैनिफेस्टो द्वारा अपना सबके समीप में पहुंचल। तो सबसे पहले अपना और जब तक सचेत नहीं होगे, शिक्षा के महत्व नहीं बुझे, तब तक कतबो कुछ बाहरी तरीकों से राज्य पक्ष व सरकार पक्ष कुछो करे ये अभियान जो है सफल नहीं हो सके। तो सबसे पहले हम अहाँ सचेत हो कि हमारा अपना बाल बच्चा सबके पढ़वा क्या है, हम अहाँ अपने पढ़ला से नहीं, अपने बाल बच्चा के पढ़ेला से नहीं, अपन टोल पड़ोस के छर के बच्चों सबके पढ़ेना उतने जरूरी है जबकि अपना बच्चा सबके पढ़ाना जरूरी है। शिक्षा कैला चाहिए। धर्मों में एक असली तालीम, दीनी तालीम के बारे में जिक्र केने है, वह केहन रूप से केने है शिक्षा के बारे में, ये शिक्षा के बारे में महत्व के दर्शा दे के लगी हम एक एहन शख्स के एहन विद्वान के हम आमंत्रण कर जा रहा छी, मोहम्मद शकील अख्तर, मौलाना शकील अख्तर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं अपना नवनिर्वाचित नगर प्रमुख डॉक्टर नवीन कुमार यादव और साथ ही उप प्रमुख बबीता कुमारी शाह और 16 नंबर बड़ा अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव और जितने भी सदस्य हैं 16 वड़ा अध्यक्ष, 16 वड़ा के सारे लोगों को हम बधाई और सम्मान पेश कर रहे हैं और अपनी दिली खुशी का इजहार कर रहे हैं। और मुझे और फिर सारे जनता को, समाज के सारे लोगों को ये उम्मीद है कि जितने भी मुंतखब, चाहे हमारे मेयर हो या उप मेयर हो या वड़ा अध्यक्ष हो, इनसे पूरी की पूरी उम्मीद है कि ये अपने कार्यकाल में आवाम को, सारे जनता को काम दिखाकर खुश कर देंगे और जहां जहां जो कमियां हैं, जिस फील्ड में हो, जिस मैदान में हो, चाहे शिक्षा के मैदान में हो, समाज के मैदान में हो, या हमारे गांव घर के वो व्यक्ति जो आर्थिक रूप से नहायत कमजोर है, जिस कारण वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल या मदरसा भेज नहीं पाते हैं, उन्हें भी सहयोग करते हुए उम्मीद है कि अपने काम को, कार्यकाल को खुश कर दिखाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले दिन भी मुंतखब मेयर और वड़ा अध्यक्ष और जितने भी मेंबरान हैं, उनके लिए भी इंशाअल्लाह आने वाला दिन खुशाइंद होगा। मुझे इल्म और शिक्षा के मौजू पर, विषय पर कुछ बोलने के लिए कहा गया है और हकीकत यही है, वास्तविकता यही है, जैसा कि हमारे भाई ने इशारा किया, मार साहब ने, कि वाकई ये बस्ती मारा बिलखुसूस हमारे मुस्लिम समुदाय शिक्षा के मैदान में बहुत ही पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं और फिर इस प्रति हमारे गार्जियन की, घर वालों की कमी कमजोरी भी देखा ये जा रहा है
कि हमारी बच्चियां शिक्षा और इल्म के मैदान में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं, वो काफी पीछे हो रहे हैं। बस तलाश ये होती है कि कब 17 साल या 18 साल के हो जाए, पासपोर्ट बन जाए और फिर सऊदी अरब पठाए। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाएं इल्म और शिक्षा के महानता और महत्व को, कि आज उसी और इल्म और शिक्षा की बदौलत ये आज आपके सामने पठित व्यक्ति नजर आ रहे हैं, सम्मानीय व्यक्ति नजर आ रहे हैं। ये इल्म और शिक्षा का कारण ही है। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप शिक्षा और इल्म को महत्व दें, अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, चाहे मदरसा के माध्यम से हो या स्कूल भेजकर हो, दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, हम अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। इस ताल्लुक से मैं कुछ कुरान और हदीस बयान करता हूं ताकि हमारे सारे भाइयों को पता चल जाए कि धर्म इस्लाम ने भी शिक्षा पर किस कदर जोर दिया है, महत्व दिया है और उसकी क्या महानता है। इस ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया, यरफ़अिल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह ताला हमारा ईश्वर जो आस्थावान है, ईमान वाले हैं उन्हें, और साथ ही जो अहले इल्म हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षा प्राप्त लोग हैं, उनके दर्जात और श्रेणी को बढ़ाता है। कौन? वो ईश्वर। आप इसी से अंदाजा लगाएं मेरे भाइयों। साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के संदेश का अंतिम संदेश का रहे हैं, उनका कथन है, बयान है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर व्यक्ति पर शिक्षा प्राप्त करना, इल्म हासिल करना ये अनिवार्य है, फर्ज है। और मेरे भाइयों, इल्म के ताल्लुक से आपको अंदाजा होना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सख़्ख़लल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। ये बात भी ईश्वर का अंतिम प्रवक्ता या यूं पहले संदेश का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सख़्ख़लल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, कि जिस शख्स ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर से निकला, तालीम हासिल करने के लिए घर से निकला। आज हमारे बहुत सारे भाई डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, पीएचडी करने के लिए घरों में नहीं, घर से बाहर जाते हैं, या इसी तरीके से दीनी तालीम हासिल करने के लिए, धर्मगुरु बनने के लिए स्थानीय मदरसा में तालीम प्राप्त करने के साथ साथ आगे उनका उच्च तालीम के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें घर से निकलना होता है और निकलते हैं। बताया, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन, फिर वो घर से निकल कर शिक्षा प्राप्त करता है, इल्म हासिल करता है, सख़्ख़लल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग में जाने का रास्ता आसान कर देगा। मेरे भाइयों, इससे आप अंदाजा लगाएं कि इल्म और शिक्षा का क्या महत्व है। और ऐसे ही अल्लाह ने अपना पवित्र ग्रंथ कुरान में कहा, कुल ला यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना कुल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। एक प्रश्न करते हुए अंदाज में ईश्वर पूछ रहा है, कह रहा है कि मोहम्मद तुम कह दो, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जो लोग पढ़े लिखे हैं वो और जो अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ईश्वर ने कहा, अब अंदाजा लगाया कि शिक्षा का महत्व ईश्वर के यहाँ भी किस कदर ऊंचा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। और मैं
अपने तहे दिल से धन्यवाद पेश करना चाहता हूँ फैसल समुदाय जो ये युवा है इस पहलू पर काफी जोर दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इल्म कैसे फैले इसके ताल्लुक से बेदारी करवा रहे हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर भाई ने मुझे कहा कि आप जब शब्द बोलते हैं, इमाम शाफई का एक मारूफ कौल है कि ताल्लम, इमाम शाफई ने कहा, बहुत बड़े ये विद्वान वरिष्ठ और बड़े बड़े गुजरे हैं, इनका कहना है कि ताल्लम फ़इन्नल मर्अ ला युलदु आलिम, इल्म हासिल करो, इसको प्राप्त करो, इसलिए कि कोई व्यक्ति जन्म से आलिम बनकर शिक्षित बनकर पैदा नहीं होता है, जन्म नहीं लेता है, माँ के पेट से ज्ञानी बनकर नहीं निकलता है। उन्हें संसार में परिश्रम करते हुए, कष्ट झेलते हुए, इल्म के मैदान में, शिक्षा के फील्ड में मेहनत करना पड़ता है, जाके वो साइंटिस्ट बनता है और डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इल्म हासिल करें। और फिर याद रखें, अगर आप अपने बच्चों को यूं ही छोड़ देंगे, जैसा कि आज ये देखा जा रहा है, बड़ी तादाद में देखते हैं कि लोग शराब पी रहे हैं, अधिक संख्या में ऐसे नौजवान बच्चों को देखा जा रहा है इस गांव के अंदर कि भाई ये टैबलेट क्या है, नशावर चीज जो इंसान के स्वास्थ्य और हेल्थ को भी खराब करता है, वो पीकर बिल्कुल। कल ही मैं एक रास्ते से गुजरा था, देखा कि भाई यही मिलन चौक के आसपास लोग, एक आदमी एक व्यक्ति को पिया हुआ है, मेरे भाई यो, अगर इंसान शिक्षित को पढ़ा लिखा हो तो उन्हें अपने माता पिता की कदर का भी पता चलेगा। अगर इंसान को इल्म ना हो, शिक्षा ना हो, तो उसकी पत्नी कौन है और माता कौन है इसकी भी तमीज नहीं कर पाएगा। इंसान शराब पी करके मस्त हो जाता है और पता नहीं चल पाता है। इसलिए मेरे भाइयों, आप शराब से उस वक्त दूर होंगे जब आप शिक्षा प्राप्त करेंगे। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इन्हीं चंद बातों पर, इन्हीं चंद शब्दों पर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने सारे गार्जियन से, मारवाड़ी अपने चाचाओं से, अंकलों से, अपने भाइयों से कि आप अपने बच्चों को कबल इसके वो सऊदी अरब कमाने के लिए जाएं, सबसे पहले आप अपने बच्चों को शिक्षा दें, तालीम दें और उस पर खर्च भी करें। अभी तो बड़ी खुशी की बात है, नगर की तरफ से और फिर पंचायत कितनी सहूलियात है, कितनी आसानियां दी गई है। आपको खाने पीने के लिए पैसे आते हैं, टेबल खर्च का सारा इंतजाम होता है। ये सारी सहूलियात के बाद भी अगर आप अपने बच्चों को न पढ़ा सके तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई इंसान ना होगा। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें कही गई हैं, सारी बात को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय में शिक्षा के धार्मिक तरीकों से कते महत्व है से बात अहाँ सबके सामने में, अहाँ सबके समक्ष शेयर केला। तब ई बात सुनिए मौलाना साहब के मुखार बिंदु सब अहाँ सबके प्रतिबद्धता जनक तमाम उपस्थित महानुभाव सब एक मात्र यहाँ एक शब्द हमारा सबके दू जे हमर उद्देश्य रहे फैसल समुदाय विकास संस्था के जे उद्देश्य रहे, कई उद्देश्य में कुछ समर्थन, सपोर्ट, सहयोग, ऊर्जा मिलते। अहाँ सब जते के गार्जियन उपस्थित छी, एक प्रतिबद्धता, एक दू प्रतिबद्धता अहाँ सब बजबे, अब न करेंगे अज्ञानता का भूल। बोलिए आप लोग, अब न करेंगे अज्ञानता का भूल। सभी बच्चा को पढ़ाएंगे स्कूल, सभी बच्चा को पढ़ाएंगे, अब न करेंगे अज्ञानता का भूल। आने परीक्षित तगार है, नहीं मन है पढ़वा के, नहीं चाहिए समाज में चाहिए बैठल तो जोर से। लेकिन आई के नगर प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व जो है ओकरो आगामी नीति तथा कार्यक्रम होते हुए में शिक्षा के प्रति कुछ नया नया विचार सब, नया नया नीति निर्माण सब करते। फिर कहूँ अब न करेंगे अज्ञानता का भूल, अब न करेंगे अज्ञानता का भूल। सभी बच्चा को पढ़ाएंगे स्कूल, सभी बच्चा को पढ़ाएंगे इसके द्वारा कब तो पढ़ाओ, मदरसा पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ, बोर्डिंग पढ़ाओ, कब तो पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ, मूर्ख नहीं बनाओ। से हमारा इस संस्था के मेन उद्देश्य वही क्रम में आप फैसल समुदाय विकास संस्था के हमारे 4 साल के डाटा कलेक्शन के रहिए, घर देखो कार्यक्रम के लिए रहिए, वही में 28
मुस्लिम कम्युनिटी के लड़की सब स्कूल में अपन पे रहने न कर कि बहुत खुशी की बात ताली स्वागत कर जाए। अब हमारे मिशन है कि MPO 50 का बच्चा सब 50 का छात्रा सब स्कूल में जेते से हमारा विश्वास मदरसा में जुड़ते से विश्वास अपेक्षा रखे। हमारा जो अभियान में एक और सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन एक और क्लब में जुड़ल है काम मिलाकर के हमारे जो उद्देश्य के पूर्ति में सहयोगी भूमिका निर्वाह के लिहाज एक और संस्था के प्रमुख समर्पण नेपाल के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार यादव जोरदार ताली। समर्पण नेपाल सिरहा वार्ड नंबर 16 में सत्याग्रह समर्पण नेपाल ओहो हमरा के कान मिलाकर अही अभियान से प्रेरित भऽ ओहो जुड़ल है कि अपन कुछ मंतव्य रखले जा रहल है। फिर से स्वागत करी इंजीनियर प्रवीण कुमार यादव। धन्यवाद सर। मंच में उपस्थित मेयर साहब उपमेयर साहब तकर बाद वार्ड अध्यक्ष जी यह उपस्थित संपूर्ण ग्रामवासी तकर बाद लोग संपूर्ण में हमें नमस्कार। अब सबसे पहले शिक्षा के बात करल जाए तो एक चीज हम अभी पूछे ला चाहे कि अभी के टेम्परेचर कहल जाता कहते हैं अंदाज में कहूँ तो 36 डिग्री अभी के टेम्परेचर 36 डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड अभी का टेम्परेचर है। और अब विदेश में जाए तो 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड में अपन बाल बच्चा बड़का बुजुर्ग सब जाकर वह काम करे। अभी सब कोई पसीना पैस रहा है वह केहन स्थिति में पूरा बुझे 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड के स्थिति में सब कोई काम करे है लेबर कुली के काम करे है। तो अपना सब की चाहे छे कि अपन बाल बच्चा सब इन्हें काम करे सब दिन यहाँ अरब विदेश जाते रहे कुली के काम करते रहे से चाहे छे से बिल्कुल नहीं। और देखल जाए तो अपना आगे देखल जाए तो धर्म ग्रंथ में सख्त लिखले हैं कि पढ़वा चाहिए लेकिन मेन मोटिव के है कि अपना के ओहो अकेला पढ़वा पड़ते। सबसे पहले देखा जाए तो हमरा और के एज ग्रुप के आदमी है तो आप अपना बाल बच्चा के पढ़वा के लागे की करते अतः बढ़िया शिक्षा नहीं मिले तो की करते जनकपुर जेते अतः ससुरवा करा के जनकपुर जेबे विराटनगर जेबे और कत जेबे वह शिक्षा हमारे बाल बच्चा के अगर अति मिलते तो की हेते हमरा कतौ नहीं पलायन हुआ पड़ते कतौ नहीं पलायन हेबे तो की हेते हमर माय बाप जे रहते तेकरा की हेते नहीं कहा पड़ते जे हमर बाल बच्चा कहियो छोड़ के नहीं गया से नहीं कहियो कहा पड़ते हमर बेटा बेटी की है से जनकपुर नहीं चल गया। तो एक पारिवारिक माहौल बढ़िया माहौल क्रिएट के लागे भी करना पड़ते अपना के बाल बच्चा के जैसे से पढ़वा लिखवा पड़ते तो ऐसा की हेते परिवार बढ़िया बनते समाज बढ़िया बनते। दोसर बात रहा कि सामुदायिक संस्था बढ़िया हेते तो की हेते अपना बोर्डिंग स्कूल में पढ़वे 10,000-15,000 रुपया दिन का पढ़वे वो पैसा सब पे नहीं रह सके तो लगे भी कर ले सामुदायिक संस्था के बढ़िया बनवा पड़ते स्कूल के बढ़िया बनवा पड़ते मदरसा के बनवा बढ़िया पड़ते। अभी सब तो समस्या केला पढ़े के कारण की नहीं गए तो अपना ऊपर दोष कोई नहीं दिया सकते। एक साथी कहल के टीचर के गलती है टीचर कहल के गांववासी के गलती है तू कहल के वार्ड अध्यक्ष के गलती है वार्ड अध्यक्ष कहल के मेयर साहब के गलती है सब के पकी करिए दोष थोपा दिए अपन दोष कोई नहीं स्वीकार दिए वही में केकर गलती छे सबसे पहले हमार गलती छे कि हम यहाँ के नागरिक भक पढ़ल लिखल आदमी भक हम अपन जिम्मेवारी नहीं पूरा करिए अपन गाँव समाज के बच्चा आर के नहीं कहलिए स्कूल जो। दोसर बात की छे के जते लोग छे सब इक्वली गलती से सबके बराबर में की है गलत है सब कोई अपन गलती स्वीकार करू कल से अपन बाल बच्चा के जिन्हें से स्कूल पठाबू मदरसा पठाबू। और दोसर बात एकर समस्या के हल करले और की कल जा सके सबसे पहले खुशी के बात की है कि शिक्षा प्रेमी अपना के मेयर साहब जी के है वो जो है से बहुत बढ़िया 2-4 दिन के अंदर में अपन पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ देने हैं कि शिक्षा प्रति उनका रुचि की है। दोसर बात यह है कि भौतिक स्कूल सुविधा चीज से सुधरे एक है कि भौतिक संरचना एक बढ़िया होना चाहिए दोसर एक क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। भौतिक संरचना जो है से मेयर साहब गारंटी दोसर है कि पूरा करता वार्ड अध्यक्ष जी पूरा करता वही के अपन प्रतिबद्धो करते। सबसे पहले देखा जाता बोर्ड का जो है सो 10 लाख रुपया दिल्ली दाते तक बनले वही 1.5 रुपया में अथी मिले तो छत पिटते रह गए वही कोनो अथी मिले। तकर बाद जमा 51 स्कूल नगर पालिका में है सामुदायिक संस्था है तो में से एक लाशो स्कूल है जो बाउंड्री नहीं तो वो बाउंड्री की व्यवस्था कर देते भौतिक संरचना के बढ़िया व्यवस्था कर देते। तो
बाकी वाले क्वालिटी के बाद तो क्वालिटी मेंटेन गुणस्तर मेंटेन के करते तो ग्रामवासी के करऽ पड़ते, टीचर के करऽ पड़ते, अपना के करऽ पड़ते। केना के करबै? सब ग्रामवासी अच्छे अपन बच्चा के सबसे पहले स्कूल पठाओ। स्कूल पढ़ा के की करबे? एकरा से पूछियो कि तुम्हार के मास्टर बढ़िया से पढ़बे कि नहीं, समय समय पर जाके स्कूल में खर्च करबियो क्या और बच्चा के बढ़िया से केला नहीं पढ़बे से सब पूछियो, जानकारी लियो, अते चीज करबे तेकर बाद मात्र की हेतै। रुक जा। हम हटा अब कोनो हम बात के लंबिया वाला काम नहीं करबे। हम चाहबे जे अपन मेयर साहब एकदम जनप्रिय लोकप्रिय मेयर साहब वादा देखते सर हम सिंहा नगर पालिका के कर्मचारियों छे हम उनके निर्देशन में रहबे, हम विशेष बातों नहीं कर सकै छियै से बात है। तो हम चाहबे जे ओतऽ के भौतिक संरचना छै जेना एगो छत पुरबा के छै ओहि के लागि ध्यान देल जेतै। तकर बाद लास्ट स्कूल के बाउंड्री के काम छै और क्लासरूम जमे 9टा छै आ 13टा क्लास चलै छै सेहो बात पर कनि ध्यान देल जेतै। ई बात पर कहै और अपना सबसे हम एकटा प्रतिज्ञा लेबऽ चाहै छी जे अपना सबको अपन बाल बच्चा के जे है से स्कूल पठेबे तक करियो। अते बात कहे हम अपन दू सब समर्पण बाल सिंहा नगर पालिका तकर बाद जे है से हम अपन तरफ से अपना के धन्यवाद देबऽ चाहै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। समर्पण नेपाल के अध्यक्ष महोदय प्रवीण कुमार यादव जी हुनकर विचार में एक सार तत्व ले लगानी करे छी सब गोरा निगरानी होने के चाहिए। लगानी सब गोरा शिक्षा में करे छी लेकिन निगरानी भी हो अपना अपना तरफ से नहीं करे छी। तो जब तक निगरानी नहीं करबे चेतना है सचेतना में परिवर्तन नहीं करबे अपने आप के कतबो नियम कानून बनते वो कारगर नहीं हो सके। ते दुआरे अहाँ सबसे विनम्र अनुरोध करब कि अहाँ के बाल बच्चा कतऽ पढ़िए भविष्य निर्माण कतऽ होए ओहिठाम जाओ निरीक्षण करू विद्यार्थी अहाँ के ठकैया कि मास्टर ठकैया कि अहाँ मात्रे ठकै छी बुझियो निगरानी करू जेठमा भविष्य निर्माण जाओ देखियो तो मात्रे आगाड़ी बढ़ सकैया जे सपना हुनर के है पूरा हो सकैया। उनकर विचार से चले बहुत बहुत धन्यवाद। अब वही क्रम में समय के अभाव होला कारण से बहुत बच्चा सब छले लेकिन हुनका सबके क्षमा प्रार्थी होती कि एहिठाम समय नहीं दऽ सकै छी। बहुत डॉक्टरों से अहाँके कुछ जरूरी काम जेको बहुत भ गेल तो आब अहाँ सबके फिर दोसर और लऽ छी अहाँ के मध्य प्रदेश के सिटी विटी के जे प्रमुख अछि एकटा महान व्यक्तित्व विद्वान उनका तो कुछ विलम्ब के बाद अहाँ सबके सामने में मुखातिब हो तो हमार विचार छलै
कि जेना अपना और के जे विजन है मिशन है कि शिक्षित समाज निर्माण करऽ के लेल एहि में एकटा पहल कदमी होते अहाँ सब कम से कम निगरानी कर दियौ। बच्चा जतऽ पढ़बै छी जतऽ पढ़ाओ, लेकिन निगरानी करू, लगानी से बेसी निगरानी करू। और वही मंच के माध्यम से आई डॉक्टर नवीन कुमार यादव जे सिरहा नगर पालिका के नवनिर्वाचित प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व रहे, हिनकर नाम प्रचलित रहे समाधि के समाधि के देखते आमूल परिवर्तन अग्रगमन की ओर जाए तो ऐसा सब जनता सब प्रभावित हो, लेकिन नहीं एकरा लग कुछ विजन है, कुछ मिशन है। ई सिरहा नगर पालिका सिरहा के मुहार परिवर्तन करे वाला यहाँ व्यक्तित्व है। ऐ पर सब जनता मोहित भगवा अपार विश्वास अपेक्षा मत दकर भारी से भारी मकसद विजय होता है। लगी संपूर्ण जनता जनार्दन में हार्दिक नमन, हार्दिक अभिनंदन, जोरदार ताली। ते द्वारे हम उनका संबोध करबै। दोसर समाधि लाशा के बना दियो, तेसर समाधि मदरसा फैजुल उलूम अल सल्फिया के बना दियो, से अहाँ संबोध करबै। और ई बात के बाद अब हुनकर नीति तथा कार्यक्रम सिरहा नगर पालिका सिरहा के बेटा करते कुछ दिन के बाद देख लेबे। हमरा विश्वास अपेक्षा है कि दोसर समाधि ला समाधि के माडर के बनेबे करते कि जे क्षमा हुनका प्रति अते श्रद्धा का अते विश्वास के साथ भारी उनका करके ये जनता की अपेक्षा से पूरा करबे करते से विश्वास रखते। आब हम फिर मंतव्य के ओर अहाँ सबके ध्यान आकृष्ट करने जा रहल छी। ये व्यक्तित्व मध्य प्रदेश के सिटी यूनिटी के प्रमुख श्री नागेंद्र कुमार साहब कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय सिरहा नगर पालिका के आप भी ना मेयर डॉक्टर नवीन यादव जी, ये संविधान सभा के पूर्व सदस्य आशा देवी जी, नगर पालिका के उप प्रमुख अभिषा जी, मंच में आसीन नवनिर्वाचित सदस्य उन्हें कई समय उपस्थित संपूर्ण महान मान्यगण सबके हम ऊपर से नमस्कार अभिवादन कैलासी। और आई सम्मान कार्यक्रम सबके में थी द्वारे हमरो बजे के मौका दिली, हम आयोजक के धन्यवाद दी। और कोई सम्मान कार्यक्रम के तरफ से नवनिर्वाचित पदाधिकारी सबके शुभकामना देला तो बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बहुत बढ़िया कोई सम्मान के ख्याल करबे बहुत शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के बारे में जे अपेक्षा रखने खान के समाज नगरवासी कोई 5 वर्ष के भीतर में 5 वर्ष के भीतर में नगर पालिका एक देश के नमूना नगर पालिका में नाम आवे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विकास में से हम नवनिर्वाचित पदाधिकारी सबसे अनुरोध करे अपनको अपना सबको समाज शैक्षिक हिसाब से बहुते पिछड़ल है। जना हम संस्था में काम करे, ओहि संस्था में दलित मुसलमान विपन्न करे के लगी प्रत्येक वर्ष फ्री स्कॉलरशिप हो, लेकिन इस समाज में शायद जनता इतना मालूम बहुते नहीं है। फ्री हिसाब से आके स्टाफ नर्स ओवरसीयर के बाद में इकोनॉमी लगाए बहुते जे ट्रेड सबसे में नेपाल सरकार प्रत्येक वर्ष में निकाल रहे निकाले स्पेशल यहाँ सब निवेदन कर सके और खाना व्यवस्था हरेक चीज मतलब से व्यवस्था हो। तो हिसाब से
हम अनुरोध करे कि हमरो सबके वेबसाइट है पत्र पत्रिका आबे सूचना निकले है से सब देखबे तो वही से लाभ मिलते। हम की कहला चाहे छी कि अखनका युग जे है वास्तव में अपने चीज के बन के पहले तो जनता के समृद्ध करे के लागी जनता समृद्ध हेतै तो फिर समृद्ध रोको पड़ दे अब हम तो तै दुआरे जनता हेतै तो समृद्ध हेतै। मान लिया नेपाल सरकार कभी से बिजली लग सकते 1 घंटा 6 मिनट से तै लग की करे पड़ते तो शिक्षा यही शिक्षा के विकास करत है कि शिक्षा के रोजगार से